हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब क्या होता है लीनियर इक्वेशन, क्या होती है लीनियर इक्वेशन? ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पहले तो हम देखते हैं कि देखो लीनियर इक्वेशन क्या है। जिससे मैंने आपको दिया 2x + 5 = 0। ठीक है, 2x + 5 = 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये x है ना, इसकी जगह ABCDFG कुछ भी हो सकता है। तो ये जो x है ये कहलाता है हमारा वेरिएबल। ये कौन है? ये है हमारा वेरिएबल। ठीक है, उसके साथ ये जो एक आपको ऐसा नंबर दिख रहा है जिसके साथ कोई भी ABCD XYZ नहीं लगा हुआ, ये है हमारा कांस्टेंट। ये कौन है हमारा? इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ये आपका 2x + 5 = 0 एक इक्वेशन दी है, जिसमें ये जो x है ये कहलाता है वेरिएबल, और उसके साथ ये जो आपका +5 दिया हुआ है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं, इस वैल्यू को हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारी एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन लीनियर कब होती है? इक्वेशन लीनियर कब होती है? ठीक है, तो इक्वेशन को लीनियर हम कब कहते हैं? देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिग्री। डिग्री क्या है? जैसे मैंने कोई इक्वेशन दी आपको 2x² + 3x + 5 = 0, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखिए आपको क्या दिख रहा है कि इसकी पावर 1 है, कांस्टेंट की तो पावर नहीं है, x वेरिएबल की पावर 1 है और x की पावर 2 है। ठीक है, आपको इस इक्वेशन में कितनी टर्म देखने के लिए मिल रही है? 1 2 3। ये इक्वेशन में कितनी टर्म है? 3 टर्म है। ठीक है, ये 3 टर्म की इक्वेशन है, और इस पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर आपको क्या दिख रही है? 2 दिख रही है। तो इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है, इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है, इसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो उसके हिसाब से बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? इस इक्वेशन की डिग्री होगी 2। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? डिग्री 2। ठीक है, अब ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, उसको हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अगर डिग्री आपकी 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, जैसे ये वाली इक्वेशन, अब मैंने आपको इक्वेशन दी 2x + 5। आप इस इक्वेशन में बताइए आपको हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? हाईएस्ट पावर तो 1 दिख रही है। अब इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री भी हो गई 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर ही डिग्री होता है। डिग्री हो गई 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। मतलब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऐसी इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी, तो उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अगर कोई इक्वेशन ऐसी होती 3x³ + 3x² + 9x + 5, आप देखिए ये हमारी इक्वेशन होती है 3x² नहीं 3x³ + 3x² + 9x + 5, अगर ये इक्वेशन होती तो इसमें आपको डिग्री कितनी दिख रही है? आप बताइए, अब डिग्री क्या है? इस इक्वेशन की डिग्री है 3। डिग्री 3, तो डिग्री 3 होती है तो हम उस इक्वेशन को कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन। पर इस चैप्टर में हमें ना तो क्वाड्रेटिक से डील करना है ना क्यूबिक से डील करना है, हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन तो समझ गए, पर 2 वेरिएबल का क्या मतलब है? तो अभी हमने पढ़ा कि इक्वेशन में जो ABCD XYZ A to Z तक कोई भी आपको अल्फ़ाबेट दिया रहता है, ठीक है, वो आप उसको क्या बोलोगे? वेरिएबल बोलोगे। जैसे मैंने लिखा 2x + y = 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2x + y = 5। अब आपको इस पर कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? A to Z जो भी अल्फ़ाबेट होता है वो इस चैप्टर में उसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक वेरिएबल दिख रहा है x और दूसरा वेरिएबल दिख रहा है y, मतलब ये इक्वेशन देख, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 1। मतलब ये वाली इक्वेशन
लीनियर इक्वेशन है पहली बात तो, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है, ऊपर से इसमें दो वेरिएबल यूज हुए हैं एक्स और वाई, तो लीनियर इक्वेशन ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ऐसी ही इक्वेशन से डील करना है हमें चैप्टर में। अच्छा, अभी हमने देखा, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी थी 2x + 5। अब देखिए इस इक्वेशन में आपको टर्म कितनी दिख रही है, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, 2 टर्म है, ठीक है। ये 2 टर्म की इक्वेशन हो गई, और एक मैंने लिख दिया सिर्फ 2, एक इक्वेशन में सिर्फ 2 है, और एक इक्वेशन में है 2x² + 3x + 5। ये आपको 3 तरीके की इक्वेशन दिख रही है, एक में आपको 2 टर्म दिख रहे हैं, एक में आपको सिंगल टर्म दिख रही है, और एक में आपको 1 2 3 3 टर्म दिख रही है, ठीक। अब वो इक्वेशन जिसमें सिंगल टर्म होती है उसको हम कहते हैं मोनोमियल, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। तो जिस इक्वेशन में सिंगल टर्म है उसको आप क्या बोलोगे, मोनोमियल बोलोगे। ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 टर्म है उसको आप बोलोगे बाइनोमियल। क्या बोलोगे, बाइनोमियल। बाइनो मतलब 2, तो बाई मतलब 2, तो बाइनोमियल आपकी 2 टर्म की इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन में देखिए आपको 3 टर्म दिख रही है, ये है आपकी ट्राइनोमियल। क्या है ये आपका, ट्राइनोमियल। ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको सिंगल टर्म मिले आप उसको मोनोमियल बोलेंगे। ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास 2 टर्म हो उसको आप बाइनोमियल बोलेंगे। ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास 3 टर्म हो उसको आप ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो हमने ये भी पढ़ लिया बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल क्या होते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज अच्छा कुछ अपन एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। अब जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है ना, जो आपका लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। आपकी लीनियर इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको इस जनरल फॉर्म में मिलेगी। अब आपको जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको दिया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c। ये आपका जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्म है किसके लिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 and indicate the value of a b c in each case। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। अब इक्वेशन क्या दिया है, 2x + 3y = 4.37। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन जनरल फॉर्म इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। आपको ये जो आपको इक्वेशन दी है इसको आपको जनरल फॉर्म, इस जनरल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद a b और c की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो मैं ये हेडिंग रब करती हूँ। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टू एक्स + 3y = 4.37। अब पहले आप जनरल फॉर्म लिखिए। क्या था जनरल फॉर्म, ax + by + c = 0। ये आपका जनरल फॉर्म है। अब क्या ये इसके फॉर्म में दिख रही है, नहीं दिख रही है। =2 के राइट हैंड साइड में यहाँ पर 0 है, पर यहाँ पे तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म को इधर आ जाना चाहिए। तो कैसे लेके आएंगे हम, 2x + 3y। अब देखिए =2 के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड है, =2 के उस तरफ राइट हैंड साइड है, बीच में आपका =2 है ना। तो क्या होना चाहिए, जब भी कोई वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आती है, मतलब इक्वल साइन से क्रॉस करती है, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, जब भी कोई वैल्यू
2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37। अब जब भी कोई, ये इक्वल्स टू है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड, जब भी कोई वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगी या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती है तो उसका साइन हो जाता है चेंज। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें क्या करना था, हमें जनरल फॉर्म लिखना था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें हमारे जनरल फॉर्म लिखने के लिए, c को यहाँ पे लाना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म को। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आती है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। तो 4.37 जब यहाँ आएगा तो हो जाएगा -4.37 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, आप मैच कीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दिख रहा है ना इसके जैसे, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल सेम हो गया है। तो मतलब हमारी जनरल इक्वेशन के फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को लिख लिया। अब देखिए, अब क्या करिए, आप इसको कंपेयर कीजिए। तो ये x को छोड़िए, तो a के साथ क्या दिख रहा है, a के सामने आपको क्या दिख रहा है 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ऐसे ही y को आप छोड़िए, तो b के सामने कितना दिख रहा है आपको, b के सामने 3, तो b की वैल्यू 3। ऐसे ही c के सामने आपको क्या दिख रहा है, c इक्वल्स टू आपका, अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो आपको माइनस साइन शो करना पड़ेगा, -4.37। तो आपको a, b और c की वैल्यू पता चल गई। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं हमारा लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, ऐसे हम फाइंड करते हैं a, b, c की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। क्या है क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ linear equation in two variable to represent the statement, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट के डबल है ना। जो क्या बोल रहे हैं, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो पेन की कॉस्ट के डबल है, पेन की कॉस्ट के डबल है। इसका मतलब आपको पेन की कॉस्ट पता होनी चाहिए, तब तो आप बता पाओगे नोटबुक की कॉस्ट कितनी है। तो हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x। आपकी नोटबुक x रुपए में आ रही है, सॉरी पेन, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी x, मतलब आपका पेन x रुपए में आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट के डबल है ना। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट के डबल है, तो आपको पेन की कॉस्ट पता होनी चाहिए, तब तो आप नोटबुक की कॉस्ट बता पाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ पेन हम x ले लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक आपकी हो जाएगी उसका डबल, मतलब ट्वाइस 2x हो जाएगा। ठीक, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो द कॉस्ट ऑफ